नमस्कार दोस्तों, हम लोग मगध के उत्कर्ष से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन कमेंट के लिए दिया गया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में रथमूसल और महाशिला कंटक थे। ए कवि, बी युद्ध यंत्र, सी औषधि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहले की वीडियो में कई बार हम बता चुके हैं कि मगध नरेश अजातशत्रु ने वज्जियों के विरुद्ध युद्ध में रथमूसल और महाशिला कंटक नामक दो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, दो शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा युद्ध यंत्र बी। सही आंसर होगा बी, युद्ध यंत्र। आज का पहला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? चंपा, पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, वैशाली। तो चंपा मगध की राजधानी नहीं थी, ये अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो ये नहीं होगा। वैशाली लिच्छवियों से संबंधित था, तो डी भी नहीं होगा। बच गया गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। तो मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने शासन किया। बृहद्रथ वंश का एक राजा था जरासंध। जरासंध ने गिरिब्रज को राजधानी बनाया। जरासंध ने गिरिब्रज को राजधानी बनाया। बृहद्रथ वंश के बाद मगध पर हर्यंक वंश आता है। तो हर्यंक वंश में सबसे पहले बिंबिसार हुआ है। बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हुआ है। और अजातशत्रु के समय राजगृह ही राजधानी थी। अजातशत्रु के बाद इसका लड़का उदयन हुआ है। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज भी थी, राजगृह भी थी, पाटलिपुत्र भी थी। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है आरंभिक राजधानी, मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? तो इनमें सबसे पहले गिरिब्रज, उसके बाद राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र। तो आरंभिक राजधानी पूछ रहा है, तो आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी गिरिब्रज। पाटलिपुत्र भी थी, लेकिन ये बाद की राजधानी है। तो आरंभिक राजधानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा स्वयं भी इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो मगध में हर्यंक वंश में सबसे पहले बिंबिसार शासक हुआ। उसके बाद अजातशत्रु शासक हुआ। उसके बाद उदयन शासक हुआ। इसके बाद उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और मागधाशक शासन किया। तो इसमें अजातशत्रु जो था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा। अपने पिता बिंबिसार को अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, जहां अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अजातशत्रु के बाद इसके लड़के उदयन ने इसकी हत्या की। फिर उदयन के बच्चों ने
उदयन के लड़कों ने उदयन की हत्या की। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रारंभिक शासक ने, इसमें जितने राजा हुए बिंबिसार को छोड़ के, बिंबिसार पहला शासक था, लेकिन इसको छोड़ के इसके बाद जितने राजा हुए, अजातशत्रु, उदयन, ये अनिरुद्ध, नागदाशक, सब अपने पिता की हत्या किए थे। इसी कारण इस हर्यंक वंश को पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। तो ये सब अपने पिता की हत्या किए थे, लेकिन क्वेश्चन में प्रारंभिक शब्द जुड़ा है। पूछ रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने अपने पिता की हत्या की गद्दी के लिए, और फिर अपने पुत्र द्वारा भी इसी कारण मारा गया। तो इस क्वेश्चन का प्रारंभिक शासक पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले अपने पिता की हत्या अजातशत्रु ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु। तो पहले हम लोग किसी फिल्म का गाना शायद था कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो दूसरा कहता था कि हाँ भाई चाचा, हाँ भतीजा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, कहा ही गया है। ये अपने पिता की हत्या किए, तो इनके लड़के ने इनकी हत्या की, फिर इनके लड़कों ने इनकी हत्या की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किसने वज्जी महाजनपद को हराया तथा मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? बिंबिसार, उदयन, महापद्मनंद और अजातशत्रु। तो पहले की वीडियो में हम इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। वज्जियों को अजातशत्रु ने पराजित किया था। वज्जी संघ, अजातशत्रु के विरुद्ध वज्जियों ने एक संघ का निर्माण किया था, और वज्जी संघ को हराने का काम अजातशत्रु ने किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे बिंबिसार, अशोक, उदयन, महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन, दो नदियों गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो इस तरह से पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन है। इसमें कई तरह से क्वेश्चन बनता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछे तो उदयन। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी के रूप में, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा उदयन। और अगर पाटलिग्राम का दुर्गीकरण अगर पूछता है तो वो अजातशत्रु होता है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछेगा तब भी उदयन। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो इसका आंसर भी उदयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उदयन। दर्शक जो पुराणों की वंशावली के अनुसार मगध की गद्दी पर बैठा था की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है? अर्थशास्त्र द्वारा, मुद्रा राक्षस द्वारा, देवी चंद्रगुप्तम द्वारा और स्वप्न वासदत्ता द्वारा। तो भास द्वारा रचित स्वप्न वासदत्ता से दर्शक की ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। ये हर्यंक वंश का अंतिम शासक था नागदाशक, जिसको पुराणों में दर्शक भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, स्वप्न वासदत्ता। शिशुनाग मूलतः संबंधित था काशी से, कौशल से, अवंत से, मगध से। तो हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदाशक का अमात्य था शिशुनाग।
और नागदासक जिस समय राजा था उस समय शिशुनाग बनारस का उपराजा था, माना बनारस का राज्यपाल था नागदासक के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, काशी से। वाराणसी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? कालाशोक, शिशुनाग, महापद्म, अजातशत्रु। तो वाराणसी को शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, शिशुनाग। लेकिन ध्यान रखना है कि शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। वज्र संघ से मगध को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शिशुनाग ही था जिसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। लेकिन यहाँ पे वाराणसी किसकी राजधानी है पूछ रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, शिशुनाग। वैशाली भी उसकी राजधानी थी और वाराणसी भी उसकी राजधानी थी। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु, उदयन, उदयभद्र, शिशुनाग। तो बिंबिसार के समय अवंती, बिंबिसार के समय अवंती का राजा था प्रद्योत। प्रद्योत की मृत्यु के बाद अवंती राज्य में कोई ऐसा शासक नहीं हो सका जो कि मगध से अवंती राज्य की सुरक्षा कर सके। प्रद्योत के बाद इसके जो उत्तराधिकारी हुए निर्बल हुए। इसका एक उत्तराधिकारी हुआ अवंती वर्धन। अवंती वर्धन के समय में शिशुनाग वंशी शासक शिशुनाग ने अवंती राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अवंती विजय के फल स्वरूप मगध की पश्चिमी सीमा मालवा तक जा पहुंची। तो इस प्रकार मगध में मालवा को सम्मिलित करने वाला शासक शिशुनाग था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, शिशुनाग। कालाशोक का पुत्र नहीं था? कौरंडवर्ण, कौरव्य, नंदीवर्धन, उग्रसेन। तो महाबोधि वंश में शिशुनाग वंशी कालाशोक के 10 पुत्रों के नाम मिलता है। भद्रसेन, कौरंडवर्ण, मंगूरा, सर्वंजाय, जालिका, उभाका, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन, पंचम का। तो इसमें कौरंडवर्ण कालाशोक का पुत्र था, कौरव्य था, नंदीवर्धन था, उग्रसेन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, उग्रसेन। उग्रसेन नंद वंश का पहला शासक था, शिशुनाग वंश का शासक नहीं था और कालाशोक का पुत्र नहीं था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, उग्रसेन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मगध में शासन करने वाले कौन राजवंश पहला गैर क्षत्रिय था? हर्यंक वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो बताया गया है कि शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति निम्न वर्ण से संबंधित था। मगध पे जितने भी राजवंश, इससे नंद वंश से पहले जितने भी राजवंश हुए, हर्यंक वंश सबसे पहले, बृहद्रथ वंश, उसके बाद हर्यंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, ये सभी राजवंश क्षत्रिय थे। लेकिन शिशुनाग वंश के बाद जो नंद वंश
का शासन हुआ। नंद वंश के लोग निम्न वर्ण से संबंधित थे, इनको निम्न वर्ण से संबंधित बताया गया है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन अथवा महानंदिन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन अथवा महानंदिन था। इसका अंत करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, जिसको विभिन्न स्रोतों में निम्न वर्ण का बताया गया है। जैसे पुराणों में इसे शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है। नंद वंश के पहले शासक महापद्मनंद को पुराणों में शूद्र गर्भोद्भव कहा गया है, माने शूद्र माता से उत्पन्न बताया गया है। हेमचंद्र की एक रचना है परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में महापद्मनंद को नापित पिता और वेश्या माता से उत्पन्न बताया गया है। नापित पिता और वेश्या माता से उत्पन्न बताया गया है, माने नाई समुदाय का बताया गया है, जिसका समर्थन यूनानी स्रोत से भी होता है। यूनानी लेखक कर्टियस, एक यूनानी लेखक था कर्टियस ने भी महापद्मनंद को नाई समुदाय का बताया है। ये महापद्मनंद के बारे में ये सब जानकारी दी गई है। तो सभी स्रोतों में महापद्मनंद को निम्न वर्ण का बताया गया है, नाई समुदाय का बताया गया है, कहीं शूद्र माता से उत्पन्न बताया गया है। तो इस तरह से मगध में शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश जो था नंद राजवंश था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, नंद राजवंश।